विचार कर सकता है, जब परमात्मा की कृपा होती है, जब भगवत कृपा होती है, तब ऐसा सुंदर दिव्य आयोजन होता है। ऐसा मन में विचार आना भी बहुत कठिन है। आज का जो भाग दौड़ का जो युग है, सब सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, हम भाग ही रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं। एक दृष्टांत मुझको स्मरण में आ रहा है। एक हवाई जहाज में कुछ 150 यात्री जो है वो यात्रा कर रहे थे। अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ कि इसका जो दिशा सूचक यंत्र है वो खराब हो गया, रेडार सिस्टम खराब हो गया। अब सब डरने लगे, क्या होगा, कैसे होगा। अनाउंसमेंट हो रहा है कि ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ठीक हो जाएगी दूसरी सूचना दे दी जाएगी। उसी समय कुछ देर बाद ही एक और अनाउंसमेंट हुआ, कहे अभी तक रेडार सिस्टम बना नहीं है, लेकिन एक खुशखबरी है। लोग बोले अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, उसका पता नहीं है। और बोले ऊपर से खुशखबरी क्या आ गई बोले, तो खुशखबरी ये है कि स्पीड डबल है, स्पीड डबल है। ठीक उसी प्रकार हमको दिशा का ज्ञान नहीं है, और उसके बाद ये सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्पीड डबल है। ये हमको दिशा बताते हैं। ये जो ग्रंथ है हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 4 वेद, ये सब क्या करते हैं, हमको दिशा बताने का कार्य करते हैं। इनका आश्रय हमको लेना चाहिए। तो ऐसे सबको जोड़ने वाले हमारे रविंद्र चाचा जी, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, शुक्ला जी बैठे हैं, संगीत परिवार से जुड़े हमारे सभी भाइयों के कठिन परिश्रम को प्रणाम करते हुए, आप सबके श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करते हुए, कथा के यजमान के रूप में परम आदरणीय सहसपुर से पहुंचे हुए सपत्नीक प्रेमलाल जंघेल जी, आपकी श्रद्धा भक्ति को नमन करते हुए एवं आप सबके भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर परात्पर करुणा उर्णालय भगवान श्री सीताराम जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सिया राम सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, अबंधु सबके पद कमल सदा जोड़े जुग पार। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए यह दिव्य श्री शिव महापुराण के महत्व कथा को प्रारंभ करें। उससे पहले मनवाणी को पवित्र करने के लिए बहुत प्रेम से, बहुत भाव से हम आप सभी भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय।
आइए श्री शिव महापुराण। शिव आप लोग देखे होंगे कि इस संसार में हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पूजा जो है वो शिव जी की होती है। सबसे ज्यादा मंदिर यदि हैं वो किनके हैं? शिव जी के। प्रत्येक गांव में शिव जी का मंदिर जो है आज से नहीं, बहुत पहले से सबसे ज्यादा यदि मंदिर है तो वो भोले बाबा के होंगे। शिव की पूजा अधिक होती है और इस श्रावण मास में विशेष करके शिव की पूजा का बहुत महत्व है। परंपरा रही है कि जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी हम लोग सुनते हैं, तो होती तो कथा है, परंतु उससे पहले हम क्या करते हैं? शालिग्राम भगवान जी का या ठाकुर जी का पूजा करते हैं। उसी क्रम को निभाते हुए सुंदर आप सभी प्रातःकालीन सत्र में श्री रुद्राभिषेक किए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी ने सुंदर रुद्राभिषेक किया और आज ही नहीं, ये रुद्राभिषेक का कार्य जो है निरंतर 7 दिनों तक इसी हॉल पर प्रातःकालीन समय में 8 बजे है ना, 8 बजे का निर्धारित समय है। 8 बजे प्रातःकालीन सत्र में रुद्राभिषेक संपन्न होगा। पूजन के पश्चात कथा का भी बहुत महत्व है और श्रावण जो पंचांग आदि देखते हैं वो जानते हैं कि श्रावण किसी भी जो हिंदी महीना जो है वो जैसे पौष महीना तो उसमें पुष्य नक्षत्र का महत्व है, श्रावण तो उसमें श्रवण नक्षत्र, क्योंकि देखना पूर्णिमा के दिन क्या आता है? श्रवण नक्षत्र आता है श्रावण मास में। तो श्रावण में श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। श्रवण करने से श्रावण मास में शिव की कथा श्रवण करने का बहुत बड़ा महत्व है और ये श्रावण मास को पवित्र महीना, पवित्र मास माना गया है। इसलिए आप सब, हम सब का ये परम सौभाग्य है कि इस शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस पवित्र श्रावण महीने में। श्री शिव महापुराण जैसे रामचरितमानस को हम लोग भगवान राम जी का वांग्मय स्वरूप मानते हैं और भागवत जी को भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप मानते हैं, उसी प्रकार इस शिव महापुराण का जो ग्रंथ है, शिव महापुराण की जो पोथी है, उस ग्रंथ को हम साक्षात शिव का स्वरूप मानते हैं। लोग सदा शिव भगवान की, लोग शाम सदा शिव भगवान की। अच्छा, शाम शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पर शाम कोई और नहीं है, स अम्बा, अर्थात स अम्बा, शाम। स्वयं माता पार्वती और भगवान शंकर को ही शाम माना जाता है, इसलिए बोलते हैं ना शाम सदा शिव भगवान की जय। तो ऐसे श्री शिव जी का यह सुंदर विग्रह है। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, उसी प्रकार श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। कई लोग बोलते हैं ना महाराज, कथा तो हम लोग मोबाइल में भी सुन लेते हैं। कहे महाराज, मोबाइल में कथा सुनने का, ऑनलाइन सुनने का और
प्रत्यक्ष श्रवण करने का यही भेद है, यही अंतर है दोनों में, कि हमको साक्षात इस पोथी का दर्शन प्राप्त होता है और पोथी का दर्शन प्राप्त करने से भगवान शंकर के दर्शन का पुण्य लाभ हमको प्राप्त होता है, क्योंकि सामान्य कोई पुस्तक नहीं है, ये पोथी है और ये भगवान का श्री विग्रह है। शंकर जी के दर्शन का लाभ हमको प्राप्त होता है इस पोथी के प्रत्यक्ष दर्शन से। और इन्हीं कुछ श्लोकों का जो पठन पाठन श्रवण हमें निरंतर 7 दिनों में करेंगे। बहुत महत्व है श्री शिव महापुराण का। प्रथम दिवस कथा में तो हम कल प्रवेश करेंगे, परंतु प्रथम दिवस में इसी श्री शिव महापुराण का कुछ महत्व कहा गया है, क्योंकि किसी भी पुराण को प्रारंभ करने से पहले उसकी महत्व कथा होती है। प्रथम दिवस उस कथा की महत्व कथा होती है, उसी महत्व कथा को हम तनिक चर्चा करेंगे। परम श्रद्धेय शौनक जी महाराज जो हैं, श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। शौनक जो हैं वो कथा श्रवण में बहुत कुशल है। बोले कुशल, कुशल शब्द को समझिएगा, सब चीज में तो कुशलता होती है, किसी हर कार्य को करने की अपनी एक कुशलता होती है। कोई बोलते हैं कि भैया मैं अच्छा एक कुशल तबला वादक है, तो एक कुशल पेड़ वादक है, तो एक कुशल कीबोर्ड बजाने वाला है, कोई कहते हैं एक कुशल कर्मकांड आदि कराते हैं, कोई कहते हैं कुशल दर्जी है। तो हर कार्य में एक कुशलता होती है। तो बोले भाई जब हर कार्य में कुशलता होती है तो कथा श्रवण में भी कुशलता होती है। बोलो राधे राधे। हर कार्य में एक कुशलता होती है, कथा श्रवण में भी कुशलता है। कथा श्रवण कैसे करना है उसका भी एक नियम है। ऐसे भी कैसे भी कथा श्रवण नहीं किया जाता, कथा श्रवण का भी एक नियम है। कथा श्रवण का क्या नियम है महाराज? तो उसी नियम को इस शिव महापुराण के महत्व कथा में कहा गया है कि हमको 7 दिन तक किस प्रकार क्या नियम है इस कथा को श्रवण करने का, उन सारे नियमों को बता देगा। और शौनक जी जो है कथा श्रवण में बहुत कुशल है, बहुत विद्वान है। श्री सूत जी महाराज से वो प्रश्न करते हैं। अच्छा, प्रश्न भी कैसा हो तो देखो कितना दिव्य प्रश्न वो कर रहे हैं और जन कल्याण की भावना को लेकर के वो प्रश्न कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। ये सूत जी आप संपूर्ण सारे सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु मुझसे पुराणों की कथा के सार तत्व को आप कहिए। सार क्या है, सारभूत क्या है, उस सार तत्व को, पुराणों के सार तत्व को आप कहिए, विशेष रूप से वर्णन कीजिए। जिस कथा को श्रवण करने से मन में भक्ति बढ़े, मन में ज्ञान उपजे, मन में वैराग्य हो, ऐसी कथा को आप मुझसे कहिए। तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि जो मानसिक विकार हैं, मन के जो मानसिक विकार हैं, उन विकारों का निवारण साधु पुरुष कैसे करते हैं? वह महाराज ऐसा कोई उपाय करिए जिससे काम, क्रोध आदि विकार जो है वो सब समाप्त हो जाए। ऐसा कोई कथा करिए। और परम मंगलकारी वो कथा हो, मन को पवित्र करने वाली वह कथा हो, ऐसा कोई उपाय आप कहिए, ऐसा कुछ साधन आप कहिए, ऐसा कोई अनुष्ठान कहिए जिससे शीघ्र जो है मन की अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। देखो बाह्य शुद्धि तो स्नान करने से हो जाती है शरीर की, परंतु अंतःकरण की शुद्धि कब होती है? अंतःकरण, अभ्यंतर अंतःकरण की शुद्धि कब होती है? तो अंतःकरण की शुद्धि महाराज कथा श्रवण से और भजन से होती है। कब होती है? भजन से, नाम जाप से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आप लोग देखे होंगे आचार्य जी लोग, महाराज जी लोग जब पूजा कराने के लिए बैठते हैं तो आचमन कराते हैं। 3 बार जल देंगे और 3 बार जल दे करके
बोलते हैं केशवाय नमः, जब पियो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, भगवान का नाम लेते हैं नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तो बोले वो जल पीने से वो भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? तो बोले भैया वह नाम लेने से अभ्यंतर की शुद्धि हो रही है। हाँ, मंत्र भी कैसा? ओम अपवित्रः, जल छिड़कते ना, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्ष, उस पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से बाह्यांतरः शुचि, अभ्यंतर की शुचिता हो रही है, शुद्धता हो रही है, अभ्यंतर की शुद्धि होती है। बाह्यांतरः शुचि, इसलिए केवल अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसा कोई आप यथा कहिए प्रभु, मन निर्मल हो जाए, उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई कथा आप कहिए। तब से सूत जी जो है शौनक का सुंदर वहां पर कहते हैं कि हे शौनक तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना कि आप सब धन्य हो, धन्य हो, कि आप लोग ऐसी कथा करा रहे हो तो आप सब धन्य हो। उसी प्रकार उस सभा में से सूत जी भी कह रहे हैं, मेरे शौनक तुम धन्य हो। भैया कथा सुनने वाला तो धन्य होता है।